हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 2 मैथ्स का चैप्टर 2 काउंटिंग इन ग्रुप्स। इसमें हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? लुक एंड गेस द नंबर। मतलब क्या हुआ इसका? लुक मतलब देखो और नंबर को गैस करो कि नंबर कितने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कप रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है? देखना है और गैस करना है, बताना है कि ये कितने कप है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है? ये शूज़ है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है? इनको देखना है, मतलब कि इनको हमें काउंट करना है और बताना है कि ये कितने शूज़ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैन यू गैस हाउ मैनी कप्स। क्या आप गैस कर सकते हो कि कितने कप है? तो चलिए हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने कप है बच्चों? ये है 10 कप्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? कैन यू गैस हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज़। कि क्या आप बता सकते हो, क्या आप गैस कर सकते हो कितने पेयर्स है शूज़ के, मतलब कितने जोड़ी शूज़ है, ठीक है, कितने जोड़ी जूते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितने पेयर्स है? ये 9 पेयर्स है। यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 and 3 is 6 कप। जैसे कि ये ऊपर के 3 कप एंड ये 3 कप, तो कितने हो गए? 3 and 3 is 6 कप। एंड अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 4 कप्स बिलो दैट शुड बी 10, ठीक है। मतलब 4 कप के नीचे है जो कितने होने चाहिए? टोटल 10 कप्स होने चाहिए। तो ये टोटल 10 कप्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी तरह से इन पेयर्स को भी हम गिनेंगे। ये जो शूज़ के पेयर है इन्हें भी हम गिनने वाले हैं, काउंट करने वाले हैं। तो हमने काउंट किया था, कितने आए थे? देयर आर 3 लाइन्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी लाइन है ये? 1 2 3, है ना। एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। तो देयर आर 3 लाइन्स विथ 3 पेयर्स, मतलब एक लाइन में 3 पेयर्स है शूज़। इन ईच लाइन, हर लाइन में 3 पेयर्स ऑफ शूज़ है, ठीक है। दैट मेक्स 9 पेयर्स ऑफ शूज़। जिससे कितने हो रहे हैं? 9 पेयर्स हो रहे हैं, 9 जोड़ी जूते हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स। ग्रुप में कितने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई है उनको देखना है। एंड क्या करना है? ट्राई टू गैस द टोटल नंबर। और टोटल नंबर हमें गैस करना है, बताना है कि कितने हैं विथआउट काउंटिंग ईच थिंग। हमें हर एक चीज़ को नहीं गिनना है बल्कि हमें ग्रुप्स में इन्हें काउंट करने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये 3 पेयर्स, तो सॉरी ये 3 ग्लास है, ठीक है। 3 ग्लासेस है, लेकिन हमें ऐसे नहीं गिनना है। हमें ये दिख रही है तो हमें हम ग्रुप में इन्हें काउंट करेंगे। अब यहाँ पे कितने ग्रुप है? 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे? 4 इंटू, अब एक ग्रुप में कितनी है? 3, तो हम 4 इंटू 3 कर देंगे। इससे कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 12 ग्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेंगल्स। अब एक बेंगल्स में कितने हैं? यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कोई भी बेंगल सभी में 5 ही है। 1 2 3 4 5। अब इसमें भी 5 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 5 इंटू 5, तो कितने हो जाएंगे? 25 बेंगल्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या है बच्चों? ये है इयररिंग्स, ठीक है। अब इनको हमें किस में लिखना है? पेयर्स में लिखना है। जैसे कि ये पेयर्स बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितने पेयर्स है? 12 पेयर्स ऑफ इयररिंग्स, ऐसा आप लिखेंगे। इसके बाद है देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून। ये जो है स्पून है, स्पून मतलब ये छोटी वाली जो चम्मच होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पून कहते हैं। तो ये स्पून कितने हैं, कितने ग्रुप्स में है? ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। मतलब इसमें कितने ग्रुप है? टोटल 3 ग्रुप्स है। अब यहाँ पे पूछा गया हाउ मैनी इन ईच ग्रुप्स। अब एक ग्रुप में कितनी स्पून है हमें ये लिखना है। तो एक ग्रुप में कितनी स्पून है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें कितनी लिखना है बच्चों? यहाँ पे 8, ठीक है। मतलब एक ग्रुप में 8 स्पून है।
अब यहाँ पे कह रहा है गैस द टोटल नंबर ऑफ स्पून, मतलब हमें पूरी स्पून बताना है, ये टोटल कितनी स्पून है। ठीक है, तो 8 इंटू हम 3 कर देंगे क्योंकि सभी में बराबर बराबर है। तो 8 इंटू कितने करेंगे हम, 1 2 3, 3 ग्रुप है, तो 8 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 24, मतलब ये 24 स्पून्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मोर और लेस लेटस गैस, मतलब अब हमें क्या करना है, इसमें मोर और लेस बताना है। मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम। मतलब यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं नंबर्स ऑफ टीथ इन योर माउथ, आपके माउथ में, मुंह में कितने दांत है उनकी संख्या हमें बताना है कि 1 है, 2 है, 10 है, जितने भी है। तो अगर ये ज़्यादा है, मोर और लेस बताना, मतलब लेस मतलब कम, मोर मतलब ज़्यादा। तो मोर देन 40 का मतलब क्या हुआ कि 40 से ज़्यादा है, और लेस देन 40 मतलब 40 से कम है। जैसे कि आपको पता है एक मैन के माउथ में कितने टीथ हो सकते हैं, उसमें 32 से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये 40 से कम है। तो इसके लिए कम है तो हम किसको यूज़ करेंगे, लेस का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा, मतलब कि 40 से कम, लेस देन 40। ठीक है, इसी तरह से हमें जो भी आंसर करेक्ट हो उसमें हमें रिंग करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज, एक ऑरेंज में कितने सीड्स है। अब ये ऑरेंज है, इसमें कुछ बीज भी यहाँ पे बीच में है, तो हमें इन्हें काउंट करना है। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले हमें ये देख लेना है कि यहाँ कहा गया है मोर देन 50, लेस देन 50, मतलब 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है। अब यहाँ पे हमें देखने में पता चल रहा है, समझ में भले ही नहीं आ रहा है कितने बीज है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि ये 50 से कम है, 50 से कम है। इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे यहाँ पे लेस देन 50, तो इसके ऊपर हमें रिंग करना है ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स, मतलब कि ये जो माचिस है इसमें कितनी काड़ियाँ हैं वो बताना है, इसके अंदर जो रखी हुई है वो कितनी है हमें गिन के बताना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भरी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये कह रहा है कि ये 30 से कम है या ज़्यादा है, जो भी है आपको बताना है। तो यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं ये 30 से ज़्यादा ही होगी, तो ज़्यादा के लिए हम मोर का यूज़ करते हैं, मोर देन 30, ये हम यहाँ पे ऐसे रिंग कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में नंबर ऑफ पेंसिल हमें बताना है। अब ये 45 से ज़्यादा है या कम है, ये हमें काउंट करना है। बच्चों आप इन पेंसिल्स को काउंट कर सकते हो, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इन्हें काउंट करना है। अगर ये 45 से कम होती है तो आपको इसमें रिंग करना है, और अगर ये 45 से ज़्यादा निकलती है काउंट करने में तो आपको यहाँ पे रिंग करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। ठीक है, हमें क्या करना है, स्पोक गिनना है कि ये कितने स्पोक है साइकिल व्हील में। ठीक है, तो ये मोर देन 20 है या लेस देन 20 है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लगभग में 12-15 स्पोक है और इसमें भी उतने ही होंगे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ज़्यादा ही हो जाएंगे 20 से, तो इसलिए हम यहाँ पे 20 में राउंड कर देंगे, मतलब मोर देन 20। अगर 20 से कम होता तो हम नीचे वाले में काउंट करते लेस देन 20 में। अब बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये बच्ची है जो क्या कर रही है, एक पैर से जंपिंग कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी यहीं पे जंपिंग कर रही है, ये अपने एक लेफ्ट पैर से कर रही है, एक राइट पैर से जंपिंग कर रही है। अब यहाँ पे लिखा है होप टिल यू ड्रॉप, मतलब आपको होप करना, होप मतलब क्या होता है, फुदकना होता है। जैसे कि ये यहाँ पे जंपिंग कर रही है, इसी को यहाँ पे होप कहा है इन्होंने। और आपको कब तक करना है, टिल यू ड्रॉप, जब तक आप गिर नहीं जाते तब तक आपको इसी तरह से जंपिंग करनी है। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग, मतलब बिना गिरे हुए आप अपने राइट पैर से कितनी देर तक
कितनी बार आप जंपिंग कर सकते हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। कितनी बार आप जंपिंग कर सकते हो, 1 2 3 जितना भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर यहीं पे सेम क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर लेफ्ट फुट, मतलब आप अपने लेफ्ट फुट से कितनी बार जंपिंग कर सकते हो बिना गिरे हुए, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। जो हम नेक्स्ट देखेंगे, ज्वाइन द डॉट्स। ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहा है ये नंबर्स में, इनको आपको ज्वाइन करना है। जो डॉगी इज हंगरी, इस डॉगी का क्या नाम है, जो है, जो कि हंगरी है, बहुत ज़्यादा भूखा है। ज्वाइन द डॉट्स इन ऑर्डर फ्रॉम 21 to 52। आपको 21 से लेकर के, यहाँ से 21 से लेकर के आपको 52 तक, यहाँ तक ज्वाइन करना है, ठीक है। एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ हिडन फॉर हिम, और उसके लिए आपको ढूंढना है खाने के लिए क्या है, टू ईट, ठीक है। खाने के लिए क्या है वो इसमें छिपा हुआ है, हिडन है, वो आपको इसमें डॉट डॉट करेंगे तो इसको जब डॉट डॉट को आप मिला देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिलाया है 21 से 22 22 21 22 23 24, इस तरह से जब मैंने पूरा मिलाया इसको डॉट डॉट को, तो यहाँ तक आ गया मैं 52 तक, जिससे क्या पता चल रहा है इसके खाने के लिए क्या चीज़ बन चुकी है। यहाँ पे ये है बोन। बोन मतलब क्या, हड्डी है। इस डॉगी के लिए क्या है, हड्डी है, क्योंकि डॉगी हड्डी खाती है, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे नोटी भुर्रू। इसका नाम क्या है, ये भुर्रू है, ठीक है। ये क्या करता है, भुर्रू हैज टॉर्न सम पेजेस ऑफ दिस बुक। इसने एक बुक लिया और उसके पेज को क्या कर दिया, फाड़ दिया, और इस तरह से इसको बिखरा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, राइट द पेज नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में हमें क्या लिखना है, नंबर्स को लिखना है इन पेज में। जैसे कि पहला वाला दिया है 48, तो इससे पहले क्या आता है बच्चों, 47, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 47 आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसी तरह से यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 49 पूरी गिनती आपको लिखना है। फिर यहाँ पे 50, फिर 51, 52 और 53, ठीक है। बच्चों अब नेक्स्ट देखेंगे पजलिंग टेल। पजलिंग टेल का क्या मतलब होता है, उलझने वाली पूंछ या उलझी हुई पूंछ, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है ये कौन है, ये रैट है। रैट मतलब चूहा है, और इसकी पूंछ बहुत ही ज़्यादा लंबी है, जिसके वजह से ये क्या होती है, उलझती रहती है, ठीक है। अब ये बिल्ली सोचती है कि यार चूहा सोया है तो इसकी पूंछ को मैं बांध देती हूँ और मस्ती कर लेती हूँ, तो इसकी पूंछ को वो इस लास्ट पोल में बांध देती है, इस 37 में। अब हमको क्या करना है, 37, फिर 36, 35, इस तरह से इन सभी पोल्स में इनको बांधना है, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। चिपकू रैट हैज़ अ लॉन्ग टेल, मतलब चिपकू, उसका नाम क्या रहता है रैट का, चिपकू, उसकी बहुत लंबी पूंछ होती है। व्हेन ही वाज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था, नॉटी कैट थॉट ऑफ टाइंग, तभी उस नटखट कैट ने, बिल्ली ने सोचा बांधने के बारे में, ठीक है। हिज टेल टू द पोल्स, पोल से वो बांधेगी ऐसा उसने सोचा। सी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल्स विद द बिगेस्ट नंबर, उसने सबसे पहले सबसे बड़े नंबर से उसको बांधना शुरू किया। शी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलर नंबर्स, और धीरे धीरे वो स्मॉल नंबर तक पहुंचती गई। इन ऑर्डर, जैसे कि यहाँ ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमको कहाँ जाना है, स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर में हमको जाना है। हेल्प हर इन टाइंग, हमें उसकी मदद करनी है बांधने में, हमें भी ऐसे ही उसको बांधना है, ठीक है। बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इट सेल्फ, बट जो टेल है वो कहीं पर भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, खुद से। एनीवेयर, कहीं पर भी, इतनी सारी जगह में कहीं पर भी ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, इस तरह से इसे बांधना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द बिग कैरेट, ठीक है। ये जो गाजर है इतना बड़ा है, इसके बारे में हम जानेंगे, बहुत मज़ा आएगा इस पार्ट में, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब के बाद में घंटी के निशान पर भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच जाए।